ये बहुत शर्म की बात है कि सरकार ने जो मनरेगा का कानून था उसको उसमें परिवर्तन करके राम जी नाम का नया एक कानून लगाया है। सिर्फ बापू का नाम हटा दिया है, इसका मुझे विरोध नहीं है, पर जिस प्रकार से एक ऐसी पर्याय जो समाज के सबसे कमज़ोर तबके के फ़ायदे के लिए किया गया था, उसमें भी उन्होंने संशोधन के नाम पर ऐसे शर्तें लगा दी है जिससे काफ़ी बड़ा वर्ग वंचित रह जाएगा। और वो कानून का जो असर सबके लिए होना जरूरी था, गरीबों के लिए, वो कम हो जाएगा। सरकार ने अपनी जिम्मेदारियां झिड़क दी है, तो ये निंदनीय है। गांधी का नाम, बापू का नाम हटाना ये सरकार की फितरत है, क्योंकि आखिर में वो संघ की सरकार है और संघ ने हमेशा बापू के खिलाफ उनके जीवन काल में एक द्वेष का प्रचार किया था और उनकी हत्या के बाद उस हत्या को जायज़ दिखाने के लिए दुष्प्रचार करते रहे वो लोग। ये बात अलग है कि कपूर कमीशन के रिपोर्ट के मुताबिक संघ उस हत्या की साजिश में खुद शामिल थी और उन्हीं के सहायता से वो हत्या सफल की गई थी। तो संघ ने हमेशा अपने गिरबान से उन्होंने गिराए हुए खून के छींटों से बचा लिया है, वैसे ही अपने आप को बचाते रहे। लेकिन उसी फितरत से बीजेपी की सरकार भी गांधी का नाम जन स्मृति से हटा देने का काम जोरों में करती आ रही। भाजपा के केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फादर ऑफ नेशन मोदी को के रूप में प्रचारित करें, इस बारे में आपकी क्या राय है? जो लोग अपनी खुशामदी में करके अपनी राजनीति करते हैं, उनके लिए ये कहना मजबूरी होती है, क्योंकि उनको अपनी हैसियत टिका के रखनी है। ये जिसको हम चमचागिरी कहते हैं, उससे कोई ज़्यादा बात नहीं है। कल कोई और ताकतवर होगा तो उनके लिए वो बात तुल्य हो जाएगी। तुषार जी, आपने आरएसएस के बारे में कहा कि कैंसर की बीमारी की तरह है, क्या आज भी आप अपने इस विचार पे कायम है? आज वो जिस कैंसर का कोई इलाज नहीं हो वैसा कैंसर बनता जा रहा है, और इसलिए ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसे समझें और एक जिसे अंग्रेजी में रेडिकल सर्जरी कहते हैं कि उस अवयव को ही काट के हटा देना चाहिए, वैसी ज़रूरत अब आ गई। तुषार जी, पूरे देश में गांधी जी के नाम पर काफ़ी संपत्ति, क्या गांधी जी के परिवार ने, जो आपकी चौथी पीढ़ी को आप बिलोंग करते, कभी संपत्ति के ऊपर दावा किया है? बापू की कोई संपत्ति नहीं थी। बापू की जो संपत्ति थी वो उनका नाम था और उनकी धरोहर थी, जो हमें मिला है और उससे हम संतुष्ट हैं। इसलिए हमें किसी संपत्ति का मोह नहीं है। तो क्या वजह है कि गांधी जी का नाम मिटाने पर लगे? जो गांधी की स्मारक की जो भव्य प्रतियोगिताएं हैं या कार्यक्रम है या ऐसी योजनाएं हैं या ऐसे भवन है जिनसे गांधी जी को मिटाने के पीछे बीजेपी लगी हुई है? जिंदा गांधी उनके लिए एक सरदर्द था, वो सरदर्द उन्होंने मिटा दिया गोडसे के समर्थन से। पर उसके बाद उनको ये पता चला है कि जो विचार और उसकी जो धरोहर है वो ज़्यादा ताकतवर हो गई है और उनको ज़्यादा परेशान करती है। इसलिए वो लोग इतिहास से और लोगों की स्मृति से बापू का नाम मिटाने के लिए जो भी प्रयास कर सके वो करते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे कि गांधी परिवार एक होगा क्या, आप कैसा मानते हैं? गांधी परिवार हमेशा एक रहा है। हमें इसमें, मैं राजनीतिक परिवेश में बात कर, वरुण गांधी और राहुल गांधी और तुषार गांधी, देखिए वो एक विस्तृत परिवार है। वो हम वंशज के जो रूप में जो परिवार माना जाता है वैसे नहीं है जी। पर जो आश्रम परिवार हुआ करता था उसमें का वो विस्तृत परिवार है। वरुण और राहुल गांधी का जो भी रिश्ता है वो उनका आपसी मामला है। वो उस पर मुझे उस पर कोई टिप्पणी देने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर आप विस्तृत परिवार की बात करें तो विस्तृत परिवार ज़रूरत आने पर हमेशा एक साथ खड़ा रहा है।
गांधी जी की चौथी पीढ़ी के आपको बिलोंग करते। कस्तूरबा गांधी 1922 के लगभग में बैतूल आई हुई थी, तो क्या आप उम्मीद करेंगे कि गांधी परिवार उस गांव को देखने जरूर जाएगा? सारे परिवार के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ज़रूर आऊँगा धनौरा गांव में, और जहाँ कस्तूरबा के चरण स्पर्श हुए थे उस भूमि को नमन करूँगा। सूर्यपुत्री माँ ताप्ती की नगरी है। यहाँ पर आए महात्मा गांधी की पौत्र तुषार गांधी। तुषार गांधी एक नाम और एक पहचान है पूरे देश में। बेबाक टिप्पणी, बेबाक विचार और सत्य वचन पर चले गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले उनके पौत्र ने आज पंजाब केसरी से चर्चा की और उन्होंने बताया कि गांधी क्या है और गांधी की विरासत क्या है और गांधी के विचार क्या है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मैं रामकिशोर पवार, मुल्तापी से।